नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 7वीं का एक और नया पाठ लेकर उपस्थित हैं। पाठ का नाम है पद। इस पाठ के आपको पूरे प्रश्न उत्तर एवं व्याकरण इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थ की तरफ। हर्ष यानी खुशी, न्यारो अर्थात अनोखा, सम का अर्थ होगा बराबर, बास इसका अर्थ होगा खुशबू, सोनही यानी सोना या स्वर्ण, अमोलक अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमोलक कहते हैं, सत यानी सत्य, भवसागर यानी संसार सागर, तरी यानी तैर, हरख यानी प्रसन्न होकर, जस इसका मतलब होगा यश, विलोकत यानी देखकर, वारत वारत का अर्थ होगा न्योछावर, काम इसका अर्थ होगा कामदेव, काग काग यानी कौआ, और हरि यानी श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पद में अनेक कवि हैं, इन कवियों के बारे में उनकी पंक्तियां हैं और उसका अर्थ हमको देखना है। तो सबसे पहले दादू कवि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि घीव दूध में रमी रया, व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है, मत काड़े ते और, सब हम देखा सोधी कर, दूजा नाही आन, सब घट एके आत्मा, क्या हिंदू मुसलमान। तो दादू जो कवि हैं वो उन पंक्तियों में क्या अर्थ कहते हैं? तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से घी दूध में उपस्थित रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से ईश्वर भी सर्वव्यापी है, वह हमें नज़र नहीं आता। ईश्वर की सर्वव्यापकता को तो बताने वाले बहुत लोग हैं, किंतु मत कर ईश्वर को निकालने वाले तो और ही होते हैं, जो ईश्वर की कठिन भक्ति करते हैं। मैंने सब जगह ढूंढ कर देखा, मुझे कोई दूसरा नहीं दिखा, नहीं मिला, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब में एक ही आत्मा का निवास होता है, सब में एक ही रक्त होता है, तो सब एक ही हैं, ऐसा कवि दादू कहते हैं। इसके बाद में मीरा जी क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जग गायो। इन पंक्तियों को आप पहले भी सुन चुके होंगे। मीरा की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मीराबाई क्या कहती हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? तो मीराबाई कहती हैं, मुझे तो राम रूपी अनमोल धन प्राप्त हो चुका है, राम रूपी रतन धन उन्हें प्राप्त हो चुका है, मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे यह धन मिला है जो अमूल्य है, और वह धन ऐसा है कि संसार की सारी वस्तुओं को खोकर मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है, अर्थात राम रूपी धन ये मेरे लिए जन्म जन्म की पूंजी के समान है। मीराबाई कहती हैं कि यह जो पूंजी है ये इतनी अनमोल है कि इसे खर्च करने से कभी यह खत्म नहीं होगी और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। इसके विपरीत यह पूंजी खत्म नहीं होगी, बल्कि हर दिन सवाया रूप से बढ़ती ही रहती है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ती ही रहती है। इसके बाद में बच्चों मीराबाई आगे और कहती हैं कि उनकी जो नाव है वो सत्य की थी और उसको भवसागर पार लगाने वाले जो हैं वो उनके गुरु हैं, और इसलिए वह भवसागर को पार कर सकी। मीरा का कहना है कि उनके स्वामी तो सिर्फ एक ही हैं और वो हैं श्री कृष्ण, मुरली वाले श्री कृष्ण। वे प्रसन्न होकर उन्हीं के गुण दिन रात गाती रहती हैं, वो उन्हीं की भक्ति में खोई रहती हैं। उन्हीं को साक्षी मानकर उन्होंने मीरा जी ने विश्व का प्याला पी लिया था और श्री कृष्ण ने भी
उस विष को अमृत में बदल दिया था। तो कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मीरा की भक्ति भी अनन्य है। इसके बाद में हमारे अगले कवि नानक देव जी हैं, और नानक देव जी कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमान। तो नानक देव जी भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। वे क्या संदेश देते हैं, हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं बच्चों। तो नानक देव जी का कहना है कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता, जिसमें सुख के प्रति कोई लगाव नहीं, यानी हमें दुख है या सुख है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके मन में भय नहीं, जो सोने को मिट्टी के समान मानता है, और जो निंदा से भी नाराज नहीं होता तथा अपनी प्रशंसा से भी खुश नहीं होता, जिसमें लोभ मोह तथा अभिमान लेश मात्र भी नहीं होता है। तो जो व्यक्ति सुख दुख तथा मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, और नानक जी के अनुसार ऐसे लोग अपना सर्वस्व त्याग कर भी संसार से कोई आशा नहीं रखते। तो नानक जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं कि हमें दुख सुख के प्रति कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, और वही व्यक्ति संसार में सफल होते हैं। वो अपने काम से काम ही रखते हैं, उन्हें किनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में कवि वृंद जी कहते हैं कि फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे वे प्यार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। भले बुरे सब एक सो, जो लो बोलत नाही, जानी परंतु है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। तो हिंदी जगत के अनमोल कवि वृंद जी भी हमको संदेश देते हैं कि हमें व्यापार में कभी भी कोई कपट या छल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दुकानदारी करते हैं उन्हें कभी भी क्या करना चाहिए, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो व्यवहार करता है वो व्यक्ति बार बार ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। सामने वाला उसे पहचान ही जाता है कि हमसे धोखा कर रहा है या नहीं। उसका उदाहरण देते हुए वृंद कहते हैं कि काठ की हांडी को आग पर 2 बार नहीं चढ़ सकती। अगर काठ यानी लकड़ी की हांडी को अगर हम आग पर चढ़ाएंगे तो वह एक ही बार में जल के भस्म हो जाएगी, दूसरी बार चढ़ने लायक उसमें रह ही नहीं जाएगी। जब तक लोग बोलते नहीं तब तक सभी एक समान दिखाई पड़ते हैं। उनके अंदर उनकी भलों और बुरों में कोई हमको अंतर भी मालूम नहीं पड़ता है। अंतर तो तब पता पड़ता है वो जब बोलते हैं। जैसे कौवा और कोयल अगर एक साथ बैठे हों तो वो हमें पहचान नहीं आते कि वो कौवा है या कोयल। उनका तो अंतर कब मालूम पड़ता है, जब वो वसंत ऋतु में अपना सुंदर गीत गाती है। कोयल सुंदर गीत गाती है और अपनी सुंदर वाणी के द्वारा ही वो पहचानी जाती है, जबकि कौवा अपनी कर्कशता के कारण पहचाना जाता है। तो हमें कर्कश ना कहकर किसी से सुंदर और मधुर वाणी में लोगों से बातचीत करना चाहिए। इसके बाद में बच्चों कवि रैदास हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम वन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम माली हम बागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रै दासा। तो रैदास ये भी महान कवि हैं और इन्होंने भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमें सुंदर सा संदेश देने का प्रयत्न किया है। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तुम चंदन हो और मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ पानी हूँ जो चंदन में मिक्स हो जाता हूँ और मेरे अंग अंग में चंदन की खुशबू समाई हुई है। यानी ईश्वर की भक्ति में जो व्यक्ति डूबा हुआ है उसके अंदर ईश्वर रूपी चंदन प्रविष्ट हो जाता है। वे आगे कहते हैं कि ईश्वर तुम
बादल हो और मैं मोर के समान हूँ। यानी मोर, बादल जब गरजते हैं तो मोर नाचता है, तो तुम बादल हो और मैं मोर हूँ। उसी प्रकार से रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर को उसी प्रकार से देखते हैं जैसे चंद्रमा चकोर को देखता है। रैदास ने स्वयं को बाग कहा है, बगीचा कहा है, और ईश्वर को माली कहा है। जिस प्रकार से माली बाग की रखवाली करता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारी देखभाली करता है, हमारा भला बुरा सोचता है और वही हमारा रखवाला है। इसलिए ईश्वर को माली माना है। रैदास ने माली और बाग के मेल को सोने और सुहागे के मेल जैसा माना है। ईश्वर को वो स्वामी कहते हैं और स्वयं को उनका दास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ, दास हूँ। इसके बाद में कवि रसखान कहते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जुजु, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनिया कटिपीर कछोटी। वा छवि को रस्सी खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो रसखान जी की सुंदर सी पंक्तियाँ, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी कृष्ण की भक्ति का कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। कृष्ण जब बचपन में धूल मिट्टी में खेलते हैं, धूल से सने हुए हैं, वह दृश्य का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण धूल से सने हुए सुंदर से प्रतीत हो रहे हैं, और उसी प्रकार से उनकी जो चोटी है वो भी धूल से सनी हुई है, और भगवान धूल से मिट्टी से सने हुए भी बहुत सुंदर से प्रतीत हो रहे हैं। और भगवान कृष्ण अपने आंगन में खेलते खेलते भोजन भी कर रहे हैं, और उनके पैरों में पैंजनियाँ बज रही है, यानी पायल बज रही है, तथा कमर में भी उनके पीले रंग की उन्होंने काछनी पहन रखी है। पीले रंग का काछनी यानी एक लंगोट टाइप जो होती है वो पहन रखी है। श्री कृष्ण के उस बाल सौंदर्य को रसखान देखते हैं और उसका सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के इस सौंदर्य पर करोड़ों चंद्रमा भी न्योछावर हैं। यानी कृष्ण इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि करोड़ों चंद्रमा भी उसके सामने फीके हैं, उनके सामने फीके हैं। रसखान का मानना है कि वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीन कर लेकर गया। तो मक्खन और रोटी मानो उसे एक महाप्रसाद प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण का जूठा मक्खन और रोटी लेकर उसने अपना जीवन धन्य कर लिया है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के अर्थ के पश्चात अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं जो हमने स्वयं तैयार किए हैं। तो कवि दादू के अनुसार हिंदू मुस्लिम में क्या समानता है? तो इसका उत्तर है, कवि दादू के अनुसार हिंदू मुस्लिम सभी में एक ही आत्मा वास करती है, एक ही आत्मा होती है, रक्त भी एक ही होता है, ऐसा दादू का मानना है। सद्गुरु की कृपा से मीरा ने कौन सा धन प्राप्त कर लिया है? तो इसका अर्थ होगा बच्चों, सद्गुरु की कृपा से मीरा ने राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। राम रूपी रतन धन उनको मिल गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, मीरा ने राम रतन रूपी पूंजी की क्या विशेषताएं बताई हैं? राम रूपी धन की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो मीरा के अनुसार राम रूपी धन कैसा है? अनमोल है, और इस धन को कोई चोर भी नहीं चुरा सकता और इसे कोई खर्च भी नहीं कर सकता, और यह जो धन है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से मीरा ने राम रूपी धन की विशेषताएं बताई हैं। कवि वृंद के अनुसार कौआ और कोयल कब तक नहीं पहचाने जाते या कब तक एक जैसे लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि वृंद के अनुसार कौआ और कोयल तब तक एक जैसे लगते हैं जब तक वे बोलते नहीं, उनकी वाणी के द्वारा ही वो पहचाने जाते हैं। कोयल सुंदर वाणी से और कौआ कर्कश वाणी के द्वारा पहचाना जाता है। रसखान जी के अनुसार कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी कौन ले गया? तो इसका उत्तर होगा, रसखान जी के अनुसार कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी कौआ
ले गया या काग ले गया, काग यानी कौआ। इसके बाद में कवि रैदास ने माली किसे कहा है, तो इसका उत्तर होगा कवि रैदास ने माली ईश्वर को कहा है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर मैंने तैयार करके दिए हैं ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे, आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और बताइए कि कमेंट्स बॉक्स में ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भाषा की ओर। तो भाषा की ओर में देखो बच्चों, पहला है आपको एरो के द्वारा जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो गलत शब्द हैं, उन्हें सुधार कर हमें जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है डार्क अक्षरों में, लाल अक्षरों में, लाल रंग में, उसके नीचे लाल रंग में हमने अंडरलाइन किया है, तो वह सही अक्षर है, वही आपको सुधार कर लिखना है। जैसा वह पाठशाला नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पर यह क्योंकि डार्क अक्षर में लिखा है ये गलत है, और जो नीले अक्षरों में लिखा हुआ है वह पाठशाला नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। उसके बाद में आज बहुत गर्मी है, तो बहुत गलत शब्द है और इसको सही लिखना है, आज बहुत गर्मी है। तो जिस बहुत के नीचे लाल लाइन दिखाई दे रही है आपको वही सही बहुत शब्द है और इस आपको सुधार कर वही लिखना है। बारिश के होने से जंगल हरा भरा हो गया, तो यहाँ पर बारिश की जगह हमें बारिश लिखना है, बारिश के होने से जंगल हरा भरा हो गया, और इसे सुधार कर आपको आपकी कॉपी में जैसे कि वैसे पूरा का पूरा वाक्य में फिर से लिखना है। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए, उसने पूछा कि क्या साहब अंदर हैं, तो यहाँ पर क में बड़ी की मात्रा लगी है की, तो इसे हमें सुधार कर छोटी की मात्रा लगाना है और वाक्य फिर से लिखना है, उसने पूछा कि क्या साहब अंदर हैं, तो जिस की के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है वह की लिखना है और पूरा वाक्य भी लिखना है। मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो जाऊंगा ये गलत लिखा है, मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो यहाँ पर जाऊंगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में राकेश और उसका भाई साथ साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर और यानी की ओर देखना हो गया वो, तो ये और नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें संबंध बोधक वाला और चाहिए। तो राकेश और उसका भाई साथ साथ खेलते हैं, तो राकेश और उसके भाई का संबंध यहाँ पर और के द्वारा दिखाई दे रहा है, तो ये और हमें सुधार कर वाक्य को पूरा लिखना है। वे अपना काम स्वयं करते हैं, तो यहाँ पर है नहीं चाहिए, हमें हैं चाहिए, वे अपना काम स्वयं करते हैं, तो यहाँ पर हैं के ऊपर अनुस्वार चाहिए और ये वाक्य आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में पहले देखो मैं लिखा हुआ है, तो मैं शब्द नहीं, गलत है वो, हमें मैं चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके खेलने जाती हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके खेलने जाती हूँ। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर निंदा गलत शब्द है, सही होगा किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ये देखो हरे अक्षरों में मैंने उसको अंडरलाइन किया हूँ, तो ये वाला निंदा लिखना है, उसमें अनुस्वार नहीं था इसलिए अनुस्वार लगाकर निंदा लिखना है। उसके पास साइकिल है इसलिए वह जल्दी आता है, तो ये इसलिए गलत है, उसके पास साइकिल है इसलिए वह जल्दी आता है, तो जिस इसलिए के नीचे हरे रंग में अंडरलाइन है उसे आपको सुधारना है। तो आपको भाषा की ओर पूरा समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त और मित्रों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे ही अन्य पाठ के वीडियो भी आप देख सकें और उसे अच्छी तरीके से याद कर सकें। यदि आप किसी विषय पर, अन्य विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स के द्वारा बताओ, तो हम आपके विषय का वीडियो भी अवश्य बनाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।